नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता चला जा रहा है, हर एक राजनीतिक मोड़ काफी दिलचस्प होते चले जा रहे हैं। राजनेता कमर कसकर राजनीतिक मैदान में कूद पड़े। अगर बात सपा की करें तो इस समय वो अपनों की बेवफाई का सामना कर रही। वहीं मायावती ने भी अपनी राजनीतिक चाल से अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव को पटखनी देने की पूरी तैयारी कर ली। दूसरे शब्दों में कहें तो यूपी की सियासत में चाचा भतीजे की जोड़ी को राजनीतिक झटका देने की तैयारी में बसपा सुप्रीमो मायावती जुट गई। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को घेरने के लिए फुल प्रूफ प्लान बना लिया और मायावती के इस फुल प्रूफ प्लान ने यूपी की सियासत में राजनीतिक तपिश को बढ़ा दिया। वैसे तो यूपी में टक्कर सपा और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन मायावती भी हम किसी से कम नहीं वाले मूड में नजर आने लगी। जिस तरह से वो अपनी राजनीतिक गुणागणित को फिट करती हुई नजर आ रही, इससे अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल मायावती ने बड़ा दांव खेलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव का किला ढहाने के लिए सामान्य सीट होते हुए भी दलित कैंडिडेट को टिकट दिया। बसपा ने जहां करहल सीट से कुलदीप नारायण को टिकट दिया, वहीं जसवंत नगर से बृजेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया। बता दें कि करहल सीट से अखिलेश यादव सपा के उम्मीदवार जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जसवंत नगर से शिवपाल यादव चुनावी हुंकार भर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद मायावती इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि एक बार फिर से अपने पुराने वोट बैंक पर फोकस करने में जुटी हुई। मायावती ने दलित और ब्राह्मण वोट बैंक पर फिर से भरोसा करते हुए इस बार दलितों और सवर्णों को ठीक संख्या में मैदान में उतारा। अखिलेश यादव क्योंकि काफी सेफ मानी जाने वाली करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए बसपा भी उन्हें किसी तरह से छूट देने के मूड में नहीं दिख रही। बसपा करहल की लड़ाई को और दिलचस्प बनाना चाहती। यही वजह है कि उसने सीट पर बड़ा दांव खेला और सामान्य सीट होते हुए भी दलित उम्मीदवार को उतारकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि बसपा का अब भी भरोसा दलित पर ही है। अगर यहाँ सूत्रों की माने तो देखिए, उनका कहना है कि कुलदीप नारायण और बृजेंद्र प्रताप सिंह दोनों जाटव समुदाय से आते हैं। बसपा के लिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं। दोनों मैनपुरी और इटावा में पार्टी के आधार को मजबूत करने के काम में जुटे हुए थे। ये दोनों पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको यहाँ बता दें कि बसपा ने गुरुवार को 53 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी करते हुए बताया कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण की अधिकांश सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों को फाइनल कर लिया। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा था कि बसपा 403 में से 300 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। उन्होंने इनमें से तकरीबन 1/3 दलित प्रत्याशी होने की बात भी कही थी। साथ ही बताया था कि आने वाले समय में दलित प्रत्याशियों की तादाद बढ़ सकती, क्योंकि 100 से ज्यादा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगना बाकी। खैर, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव पहली बार कोई विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की और बसपा ने करहल सीट से ही कुलदीप नारायण को चुनावी मैदान में उतारा। जब से अखिलेश यादव के करहल सीट से चुनाव लड़ने की बात सामने आई, तभी से लोगों के जहन में ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार अखिलेश ने करहल विधानसभा सीट को ही क्यों चुना। तो आपको यहाँ बता दें कि अखिलेश के करहल सीट चुनने के पीछे की वजह यह है कि करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का 7 बार कब्जा रहा और एक लंबे समय से सपा उम्मीदवार इस सीट से जीत हासिल करते आए। वहीं बात जसवंत नगर विधानसभा सीट की करें तो इस सीट को भी सपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मायावती के इस दलित प्लान से चाचा शिवपाल का किला ढह पाता है कि नहीं। बीते 4 विधानसभा चुनावों से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है और यहां शिवपाल सिंह यादव 4 बार से विधायक रहे। ऐसे में इन दोनों हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। वहीं राजनीतिक पंडितों की माने तो उनका कहना है कि मायावती अपने इस प्लान के तहत राजनीति बदला भी लेती हुई नजर आ रही। हालांकि बसपा का ये दांव कितना काम करता है, इसका पता 10 मार्च को ही लगेगा। बहरहाल, आपको क्या लगता है, मायावती का ये प्लान कितना सफल होने वाला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।